टोनी गौरैया रोते हुए अपने बच्चों से कहने लगी, सुनो बच्चों, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। मैं चील का आहार बनने जा रही हूँ। तुम्हारी जान बचाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इस जंगल में और भी पंछियाँ हैं, उनमें से कुछ भले तो कुछ बुरे हैं। कौन भला कौन बुरा है ये हमें समय के साथ पता चल जाता है। तुम्हें हमेशा आगे की सोचनी चाहिए। आहार को इकट्ठा करके रख लेना। इस तरह बच्चों को अच्छा बुरा समझाकर चील को अपनी बलि देने चल पड़ी। उसके नन्हे गौरैया, माँ हमें छोड़ के मत जाओ माँ, माँ, यूं माँ को अपने पास बुला रहे थे। माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखा और चील के पास चलती रही, पर वहां पहुंचकर देखा चील नहीं थी। माँ चाहिए, माँ चाहिए। चील के नन्हे रो रहे थे। टोनी की समझ में कुछ न आया। हे भगवान, ये चील कहाँ गई होगी? मैंने तो उससे कहा था कि मैं आहार बनने आ रही हूँ। अब इन बच्चों को मैं क्या खिलाऊं? यूं सोचती हुई चील की राह देखने लगी। बहुत समय बीतने पर भी जब चील नहीं लौटी, गौरैया ने कहा, इन बच्चों की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। बच्चों तुम यहीं रहना, मैं अभी आती हूँ। गौरैया वहां से उड़कर चील के बच्चों के लिए आहार जुटा कर लाती है। चील के बच्चे जो मिला वही सही कहकर उसे खाने लगते हैं। चलो अच्छा हुआ, मैंने इनकी भूख तो मिटा दी, पर ये चील अभी तक क्यों नहीं लौटी होगी? इस तरह वो चील का वहीं पर इंतजार करने लगी, पर उस समय तक भी चील के ना लौटने पर गौरैया उसे ढूंढने के लिए निकली। जब टोनी गौरैया उसे ढूंढ रही थी, चील कहीं पर उसे मरी हुई दिखाई दी। उसे देखकर, अरे ये क्या हुआ? इसके साथ ऐसा किसने किया होगा? सारे बदन पे चोटें लगी हैं। यूं वो दुखी हो रही थी। गौरैया ने दुखी होकर कहा, अब तुम्हारे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? बिना माँ के बच्चों की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। अब कौन उनकी माँ बनेगा? यूं वो दुखी होकर रोए जा रही थी। बहुत सोचने के बाद उसने एक निर्णय लिया। उसने सोचा कि अब वो खुद चील के बच्चों की माँ बनेगी। अब तुम्हारे बच्चे भी मेरे बच्चों के साथ मेरी परवरिश में बड़े होंगे। देखो बच्चों, तुम्हारी माँ कहीं दूर चली गई है। उसने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है। क्या तुम दोनों मेरे साथ चलोगे? वो कुछ दिनों तक नहीं आ पाएगी। आपको माँ ने बताया है ना, तो हम वैसे ही करेंगे। फिर गौरैया ने बड़ी मुश्किल से अपनी पीठ पर एक को बिठाया और अपनी चोंच में एक को पकड़कर बड़ी मुश्किल से उड़ती हुई अपने घोंसले पर पहुंची। माँ को वापस लौटा देख गौरैया के बच्चे बहुत खुश हुए। माँ, तुम वापस आ गई माँ, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे माँ ये कौन है? ऐसे पूछने पर गौरैया ने बताया, ये तुम्हारे भाई बंधु ही हैं। इनके माँ के लौटने तक ये हमारे पास ही रहेंगे। तुम इनका अच्छे से ख्याल रखना। टोनी के कहने पर उसके बच्चों ने हामी भरी। टोनी उन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। हमेशा की तरह सावधानियां बताकर आहार लाने के लिए टोनी बाहर निकली। वो अपने घोंसले पर जब वापस लौटी तो चौंक गई। उसने देखा चीचू कौवा और छोटू तोता चील के बच्चों को चोंच से डंक मार रहे थे। मरो, तुम दोनों मरो। जब तक तुम मरोगे नहीं हमें शांति नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर मन मानी उन्हें मारे जा रहे थे। तब गौरैया के बच्चों ने कहा, नहीं नहीं, इन्हें मत मारना, ये हमारे भाई बंधु हैं, इन्हें मत मारना। यूं वो गुहार लगा रहे थे। तभी टोनी गौरैया वहां आकर गुस्से में बोली, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? मेरे बच्चों को जान से क्यों मारना चाहते हो? उसकी बातें सुन चौंक कर कौवे ने पूछा, दोस्त तुम ये क्या कह रही हो? हम तुम्हारे बच्चों को भला क्यों मारेंगे? हम चील के बच्चों को मारना चाहते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, वो किसी और के नहीं मेरे बच्चे हैं। उसकी बातों से हैरान कौवे ने पूछा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो दोस्त? भला चील के बच्चे तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे? तुम्हारे बच्चों पर हमला करने आए इन चील बच्चों को हमने रोका है। हाँ दोस्त, हम उन्हें मारने आए हैं और तुम कह रही हो वो तुम्हारे बच्चे हैं। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा दोस्त। इस पर रोती हुई गौरैया ने कहा, देखो दोस्तों, ये खुद नहीं आए हैं, मैं इन्हें ले आई हूँ। दरअसल कुछ दिनों पहले मैं अपने आहार की तलाश में बाहर निकली थी। मैं जब तक लौट आती, चील मेरे बच्चों को खाने के लिए वहाँ पर आई थी। मैंने उसे रोककर कहा, हे चील महारानी, मेरे बच्चों को मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ।
मुझे माफ करना गौरैया, अगर मैं इन्हें नहीं मारूंगी तो मेरी और बच्चों की भूख कैसे मिटेगी। चील महारानी जी, आपके और बच्चों का आहार बनने के लिए मैं आ रही हूँ। कृपया मेरे बच्चों को छोड़ दो, मैं अपनी जबान से मुकर नहीं जाऊंगी। मेरी बात मानो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। इस तरह रोक कर विनती करने पर ठीक है, तुम्हारी बात पर भरोसा कर तुम्हें छोड़ रही हूँ। अगर तुम अपने बात से मुकर गई तो तुम्हारे साथ बच्चों को भी खत्म करूंगी। मैं जरूर आऊंगी। फिर मैंने बच्चों को सावधानियां बताई और चील के पास गई, पर वहाँ पर चील नहीं थी। ढूंढने पर पता चला वो मर चुकी थी। उसके बच्चे अनाथ हो चुके थे, इसलिए मैंने ही उनके बच्चों को खुद मेरे घोंसले पर ले आया था। इस तरह बीती सारी बात उसने दोस्तों को बताई। सच्चाई जानकर वो दुखी हुए। वैसे इन बच्चों को अपनी माँ से दूर करने का पाप भी हमें ही लगेगा। दरअसल चील लूसी के बच्चे को लेकर जा रही थी, तो हम तीनों ने ही मिलकर उस चील को डंक मार मार कर मार दिया था। पर बाद में हमें ये पता चला कि चील उन बच्चों को नहीं ले गई थी, बल्कि लूसी के बच्चे नए पंख आने पर उड़ने की कोशिश में बाहर निकले थे। तब हमारी समझ में आया कि हमने जल्दबाजी कर दी। अपने किए पर पछतावा होकर गौरैया और चील के बच्चों से वे दोनों माफी मांगने लगे। सच्चाई जानकर चील के बच्चों को भी बहुत दुख हुआ। तभी तो दोस्तों, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाता है। जो उनको गलती का एहसास कराया, वे दोनों माफी मांगकर वहाँ से उदास होकर निकल पड़े। अब उनकी माँ कभी लौट कर नहीं आएगी, ये सोचकर चील के बच्चे दुखी हो रहे थे। बच्चों, दुखी मत होना, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। ऐसा कहकर उन्हें प्यार से अपने गले लगाती है। माँ का प्यार खोए चील के बच्चों की गौरैया माँ बन चुकी थी। तेज बारिश हो रही थी। मरी हुई कौवे के पास लूसी कबूतर, टोनी गौरैया और छोटू तोता बिलख कर रो रहे थे। दोस्त, अपने बच्चे को छोड़कर हमें छोड़कर तुम चली गई। अब हमसे बातें कौन किया करेगा? तुम्हारा बच्चा तो उड़ना भी नहीं जानता। उसे माँ की ममता की कितनी जरूरत है। अब उसके साथ कौन रहेगा? यूं सभी बहुत दुखी हो रहे थे। माँ, उठो ना माँ, माँ उठो ना। इस तरह नन्हा सा कौवा अपनी माँ को जगाने की कोशिश कर रहा था, पर पति चुपचाप यूं ही आंसू बहाते हुए देखता रहा। कुछ दिनों के बीतने के बाद पिता कौवे ने अपने नन्हे कौवे के लिए एक दूसरे कौवे को ले आया था। उस कौवे का नाम चीचू था। वो बहुत होशियार और कपटी थी। चीचू कौवा अपने सौतेले बच्चे से, क्या देख रही हो ऐसे? तुम्हें भूख लगी है क्या? हाँ माँ, बहुत भूख लगी है। भूख लगने पर मेरा मुंह क्या ताकते खड़ी हो? जाओ, जाकर अपना आहार ढूंढ लो और खा लो। माँ, मैं कैसे उड़ सकती हूँ? अभी तक मुझे उड़ने की शक्ति नहीं मिली माँ। किसी को भी पेट से ही सारी विद्या नहीं आती, उन्हें सीखनी पड़ती है। ऐसा कहकर उसे बाहर जाने के लिए जबरदस्ती करती है। छोटा कौवा अपने नन्हे पंखों से उड़ने की कोशिश करते हुए गिर रही थी और वो ज्यादा दूर तक उड़ नहीं पाई। इस तरह जमीन पर गिर पड़ने पर उसके पंख घायल हुए थे और वो एक ही जगह बैठी रही। उस नन्हे से कौवे को अपनी माँ की याद आ रही थी। वो बहुत दुखी हो रही थी। माँ, आपका ना होना मेरे लिए श्राप जैसा साबित हुआ। नई माँ ने मुझे घर से बाहर कर दिया। यूँ सोचकर वो दुखी हो रही थी। इतने में लूसी कबूतर और छोटू तोता उड़ते हुए वहाँ पर आए। उन दोनों की नजर कौवे के बच्चे पर पड़ी। वो उनके पास गए। तब लूसी कबूतर ने कहा, क्या हुआ बच्चे, तुम यहाँ क्यों हो? तुम अभी तक ठीक से उड़ना नहीं जानते ना? क्या हुआ बच्चा, तुम रो क्यों रहे हो? बताओ मुझे, क्या हुआ? यूं दुलार से उसे पूछने लगी। कौवे के बच्चे ने कहा, माई, मुझे माँ का प्यार चाहिए। मैं माँ के प्यार के लिए तरस रहा हूँ। यूं रोते हुए वो कह रहा था। असल बात क्या है, ये लूसी कबूतर और छोटू तोता ने पूछकर जान लिया। नन्हे कौवे ने सारी बात बताई। ये जानकर छोटू तोता ने कहा, ये कैसी औरत है, इसका तो हृदय ही नहीं। छोटे बच्चे को भी इस तरह बाहर कौन करता है भला? अभी तक उड़ना भी नहीं जानती। ऐसे में ये सौतेली माँ इसे बाहर कैसे कर सकती है? हाँ, ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे इसकी हालत और बदहालत होगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उसका घमंड चूर हो जाए। ऐसे उन दोनों ने सोचा और जैसे सोचा था उस नन्हे से कौवे को उन्होंने एक जगह सुरक्षित रखा। उन दोनों ने कौवे के बच्चे को आहार दिया। उस बच्चे ने आहार खाकर
कुछ देर आराम किया। शाम हो चली थी। चीचू कौवे को अब घबराहट सी हो रही थी। तभी पिता कौवा भी वहाँ पर आया। चीचू, कहाँ है मेरा बच्चा? उसके तो अभी भी पंख नहीं निकल आए, कहाँ है वो? उसके ऐसा पूछने पर चीचू कौवे के हाथ कांपने लगे। तभी छोटू तोता और लूसी कबूतर वहाँ पर आए। उन दोनों ने पिता कौवे से कहा, इतने प्यार से क्यों पूछ रहे हो? जरा जोर से पूछो, पता तो चले कहाँ है। इस तरह जोर लगाकर पूछने के लिए कहा। तब बड़ी होशियारी से चीचू कौवे ने कहा, ये क्या बात हुई? मैंने कोई गलती की है क्या? उनके कहने पर आप मुझसे ऐसा पूछोगे? मैं यहाँ ये कोशिश कर रही हूँ कि अपना बच्चा आत्मनिर्भर बने, इसलिए खुद का आहार ढूंढने मैंने उसे बाहर भेजा। बस कुछ ही देर में वो वापस लौटती ही होगी। ऐसा उसके कहने पर पिता कौवा कुछ न कह पाया, पर छोटू तोता ने कहा, तुमने जो किया वो सही ही है, लेकिन क्या तुमने एक माँ की तरह किया? क्या तुमने देखा कि वो कहाँ जा रहा है, किस तरह जा रहा है? इतनी देर होने पर भी वापस नहीं आया, तो हो सकता है उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो। सोचा है तुमने? ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। चाहे जो भी हो, अच्छा इसी में होगा, तुम उसे ढूंढ कर लाओ। ऐसा कहकर उसे भेज दिया। चीचू कौवा बहुत दूर तक उड़ती हुई उसे ढूंढती रही, पर वो कहीं नहीं दिखाई दिया। यूं चारों ओर उड़ उड़ कर वो अगली सुबह वापस लौटी। अपना बच्चा कहीं नजर नहीं आया। यूं घबराते हुए उसने कहा, ये क्या कर दिया तूने? आज तेरी वजह से मैंने अपना बच्चा खोया। यूं डांटने लगा। मेरी पत्नी तो वैसे ही चल बसी थी, आज तेरी वजह से बच्चा भी खो दिया मैंने। तुम्हें यहाँ लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुम न आती तो ये सब नहीं होता। वो बहुत दुखी हो रहा था। तभी लूसी कबूतर भी वहाँ पर आई। हाय, ये क्या हो गया? हो न हो उस नन्ही सी जान को कोई चील आकर खा गई होगी, बेचारा। यूं उदास होने का नाटक कर रही थी। पिता कौवा गुस्से में कहने लगा, उसे माँ की ममता तो दी नहीं, बिना पंख वाले मेरे बच्चे को उड़ने के लिए मजबूर किया। कैसी माँ हो? इसने जन्म नहीं दिया ना, सौतेली माँ है, इसीलिए अपने बच्चे के साथ इतनी कठोर बनी। यही वजह थी इसने तुम्हारा बच्चा तुमसे छीन लिया। ऐसा कहकर उसे बहुत डांटने लगी। चीचू कौवा हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफी मांग रही थी। तभी छोटू तोता उड़ती हुई वहाँ आई। अब तुम्हारे माफी मांगने से गई हुई जान वापस तो नहीं लौटेगी ना? काश कि तुमने उसे अपनी ममता दी होती, प्यार किया होता, पर तुमने सिर्फ अपना स्वार्थ सोचा। ऐसे कटु शब्द उन दोनों ने उससे कहे। चीचू ने रोते हुए कहा, मैंने गलती की है, मैं इसके बदले अपनी जान दूंगी। ऐसा कहकर वो अपना सर पटकने लगी। तब छोटू ने कहा, तुम्हें अपने गलती का एहसास हो इसलिए हमने ऐसा किया, समझी? ऐसा कहकर उसके नन्हे से कौवे को उसके पास लेकर आए। तब चीचू कौवे ने कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर ऐसी गलती नहीं करूंगी। इस तरह उसने सभी से माफी मांगी। अपने गलती का पछतावा होने के बाद वो अपने बच्चे को अपनाकर उसके लिए खुद ही आहार लाकर दिया करती। साथ ही साथ आसपास के सभी पंछियों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहा करती थी चीचू कौवा। इस तरह इस कहानी का सुखांत हुआ।